अगर आप बाजार पर नियमित रूप से नजर रखते हैं यानी शेयर बाजार पर और ये भी देखते रहते हैं कि किन किन लोगों के नाम लिए जाते हैं कि इनको देखिए उनको देखिए, तो ये जो आजकल रोल मॉडल्स हैं बहुत सारे, इनमें से बहुत सारे लोग पीएमएस चलाते हैं। पीएमएस होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस पहले क्या होता था कि जो बहुत बड़े आजकल जिसको फैमिली ऑफिस कहते हैं, जिनके पास करोड़ों, बल्कि करोड़ों से भी आगे बढ़िए सैकड़ों करोड़ रुपया है, ऐसे लोग अपना एक पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए प्राइवेट पोर्टफोलियो मैनेजर रखते हैं। तो या किसी को अपना पैसा सौंपते हैं, उसको अलग से फीस देते हैं उसकी मैनेजमेंट की, तो वो उनके लिए खास तौर पे काम करता है। इसी मॉडल को थोड़ा आगे बढ़ाया गया। दूसरा मॉडल क्या है? म्यूचुअल फंड का, जिसमें हम आप पैसा लगाते हैं, एसआईपी करते हैं, लमसम डालते हैं। यानी एक स्कीम आई, उस स्कीम में आपने पैसा डाला, उस स्कीम के हिसाब से वो पैसा इन्वेस्ट हुआ और उसमें जो रिटर्न बना आपको मिला। अगर नुकसान हो गया तो आपका सबका हमारा बराबर का नुकसान हुआ। लेकिन फिर पीएमएस क्या है? पीएमएस है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। यानी आपका पैसा आप एक पीएमएस मैनेजर को देंगे, वो आपके लिए स्पेशली क्राफ्टेड पोर्टफोलियो बनाएंगे, या उनके भी कुछ पोर्टफोलियो हैं जिनमें वो आपका पैसा लगाएंगे, लेकिन उसके लिए रकम तय है कि कितने रुपए आपके कम से कम इसमें लगने हैं। तो जो अभी का नियम है वो शायद 50 लाख रुपए उसमें आपको देने होते हैं। मिनिमम 50 लाख रुपए अगर आपने लगा रखे हैं, तब पीएमएस का मैनेजर आपको अपने क्लाइंट के तौर पे एक पीएमएस का मेंबर बना सकता है। तो इतना पैसा अगर आपके पास नहीं है, और बहुत से लोग अब बाजार में देख देख के टेलीविजन चैनलों पे, अखबारों में ऐसे लोगों के बारे में छपता है कि भाई ये पीएमएस, इनके पोर्टफोलियो में बड़ी ज़बरदस्त रिटर्न आ रही है, इन्होंने बहुत धुआंधार कमाई की है, इन्होंने शेयर खरीदा तो चल गया, इन्होंने शेयर बेच दिया तो गिर गया। इस तरह की बातें सुन के सबका मन होता है। लेकिन आप या तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे थे, और दूसरा जो जिसके पास 50 लाख रुपए है भी, वो भी सोच रहा है यहाँ लगाऊं ना लगाऊं। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी पोर्टफोलियो मैनेजर अगर आपने गलत चुन लिया तो वहाँ पैसा लगा तो फंस गया। और लेकिन ये इच्छा लोगों में लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे अगर आप प्राइवेट बैंकों में आपका खाता है, तो एक लिमिट पार होते ही वो आपको वेल्थ क्लाइंट डिक्लेयर कर देते हैं, और आपके साथ एक वेल्थ मैनेजर लग जाता है, एक पर्सनल मैनेजर। भले ही वो ये एक तरह से आपको भ्रम में रखने का काम करता है। आपको लगता है अब हम स्पेशल हो गए, हम बहुत बड़े आदमी हो गए। आप रहे तो उतने ही बड़े, लेकिन बैंक ने आपको एक तरह का भ्रम दिया कि आप बहुत बड़े क्लाइंट हो गए हैं, आपको बड़ी सुविधाएं मिलेंगी। जब एक्चुअली वहाँ जाइए तो वो पता चलता है कि सुविधाएं कैसी मिल रही हैं। लेकिन यहाँ अब सेबी आई है, और सेबी का विचार चल रहा है कि एक नया रास्ता खोला जाए। जो लोग 50 लाख रुपए नहीं दे सकते हैं और उनकी इच्छा है इस तरह का स्पेशलाइज काम करने की, तो एक नए तरह का इंस्ट्रूमेंट, एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल लाने की तैयारी सेबी कर रहा है, जिसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, यानी ऐसी चीज़ों में पैसा लगाना जो अभी सीधे रास्ते से हमारे आपके लिए उपलब्ध नहीं है। तो वो अब तैयारी कर रहे हैं जो पीएमएस के और सामान्य म्यूचुअल फंड के बीच की एक चीज़ होगी। और जो अभी तक इसके बारे में सूत्रों से खबर मिल रही है, नाम आया नहीं है इस कैटेगरी का, नाम जब आएगा तब पता चलेगा। ये है कि इसमें 10 लाख रुपए तक मिनिमम, अगर आपने 10 लाख लगा दिया तब भी आप इसके मेंबर बन पाएंगे। अभी पीएमएस में 50 लाख और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में 1 करोड़ रुपया मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ ये 10 लाख हो जाएगा। और जो म्यूचुअल फंड्स के लिए इन्वेस्टमेंट साइज हो, पता ही है, वहाँ तो 100 रुपये लगा सकते हैं आप। लेकिन अब जो नया क्लास है वो क्या कर रहा है कि आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और बड़ा टिकट साइज यानी बड़ा पैसा लगाना चाहते हैं, तब भी आप एक हद से ज़्यादा रिस्क पे ना जाएं, रेगुलेटेड रहे आपका इन्वेस्टमेंट। ये रास्ता खोलने की तैयारी कर रही है सेबी। उसने एक डिस्कशन पेपर इस मसले पे निकाला है और कहा है कि इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है कि यहाँ पर एक गुंजाइश दिख रही है बाजार में म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच एक नई कैटेगरी क्रिएट करने की, ताकि पोर्टफोलियो बनाना आसान हो सके लोगों के लिए। और इसका जो स्वरूप होगा, चरित्र होगा, कैरेक्टर होगा इस नए एसेट क्लास का, जिसका नाम अभी तय होना है, ये म्यूचुअल फंड जैसा ही होगा, लेकिन उसमें आप थोड़ा ज़्यादा जोखिम उठा पाएंगे। जैसे म्यूचुअल फंड्स को एफएनओ में सिर्फ हेजिंग के लिए जाने की इजाज़त है, लेकिन हो सकता है यहाँ डेरिवेटिव मार्केट में ज़्यादा पोजीशन लेने की छूट इनके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स को, फंड मैनेजर्स को मिल जाए। जब ये सामने आएगा तब पता चलेगा। लेकिन अभी सेबी की तरफ से एक साफ ये
इशारा है कि इस पर विचार चल रहा है। और ये विचार जब आएगा, ये कौन लोग करेंगे, कैसे करेंगे, अभी तक लग रहा है जो मौजूदा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं और पीएमएस वाले लोग हैं जिनके पास पीएमएस लाइसेंस है, इन दोनों को ये इजाज़त मिल सकती है। शायद केवल म्यूचुअल फंड कंपनीज को ये इजाज़त मिले, लेकिन जो अभी तक कहा गया है कि साहब इसके लिए आपको एक सीआईओ लगाना पड़ेगा, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, जिसके पास कम से कम 10 साल का फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस हो और कम से कम 5,000 करोड़ रुपए के एसेट वाली म्यूचुअल फंड स्कीम्स उसने मैनेज की हों। ऐसा नहीं कि आप 150 करोड़ का मैनेजमेंट करते थे और अचानक आप ये नई स्कीम खोलेंगे और इसके लिए आपको इजाज़त मिल जाएगी। तो अभी सेबी की साइट पे जाके आप भी देख सकते हैं, और सेबी ने इस पर सबके विचार मांगे हैं। 6